हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 26वें अध्याय में। राजा पुरंजन की बड़ी ही रोचक कथा चल रही है, कैसे एक जीवात्मा संसार में फंस जाती है। राजा पुरंजन ने आगे एक स्टेप और ले लिया, एक कदम आगे बढ़ाया और एक दिन वो रानी को बिना बताए उसके मन में आखेट करने की इच्छा जागृत हुई, यानी उसके मन में शिकार खेलने का भाव आया। तो राजा पुरंजन शिकार खेलने अपना धनुष लेकर के निकल गया। तो ये चौथे नंबर श्लोक में वर्णन आता है, चौथे स्कंद के 26वें अध्याय का श्लोक संख्या 4। चचार मृग्याम तत्र तृप्ता आत इषु कर्मकु विहाय जायाम अततर अर्हम मृग व्यसन लालसा। मृग व्यसन लालसा, इसमें बताया गया है आखेट एक बुरी लत है। व्यसन यानी कि बुरी लत, किसी भी प्रकार का व्यसन हो, मांस खाना, स्त्री पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष की आसक्ति, और मांस खाना, मदिरा पान, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा, ये सब व्यसन कहलाते हैं, इनको बुरी लत कहते हैं। तो मृग व्यसन, मृग व्यसन यानी कि जानवर को मारने की व्यसन, बुरी लत से लालसा, लालसा यानी अंदर से इच्छा जागृत होती कुछ गलत काम करने की। आदमी कहता है मैं तो पीता नहीं था, कॉलेज में दोस्तों ने पिला दी, फिर मेरी आदत पड़ गई, तो लालसा, किक लगती है, एक एक्सटिंक्ट आता है, यार पीना चाहिए पीना चाहिए पीना चाहिए पीना चाहिए, और छूटती नहीं, मुश्किल हो जाती है व्यक्ति के लिए। फिर वो रिहेबिलिटेशन सेंटर जाता है, 4 महीने रहता है, कहता है मैं छोड़ दूंगा, फिर 2-3 साल छोड़ता है, फिर पकड़ लेता है। ये लालसा है। इसलिए निवृत्ति मार्ग, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है कि संसार की भोग वासनाओं से कैसे निवृत्त हो सकते हैं। जब हमारे पास कोई अच्छी चीज होगी तो बुरी चीज अपने आप छूट जाती है। मान लीजिए आप सड़क पर आइसक्रीम खाते थे सेक्रीन की 5 रुपए की, लेकिन अब आपको क्वालिटी आइसक्रीम मिल रही है, बहुत बढ़िया क्वालिटी वाली 100 रुपए की आइसक्रीम, और उसकी क्वालिटी एकदम 100% प्यूरिफाइड टेस्टेड है। आपने वो खाई तो इतना आनंद आएगा, फिर वो मजा ही नहीं आएगा। तो ऊंचे रस की प्राप्ति पर निचला रस समाप्त हो जाता है। भगवत गीता में कहा गया रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ऊंचे रस की प्राप्ति के बाद निचला रस समाप्त हो जाता है। प्रश्न ये उठता है कि भाई क्षत्रिय लोग जो थे वो पशुओं का वध करने के लिए जाते क्यों थे, उनके लिए ऐसा एग्रीमेंट क्यों था? तो क्षत्रिय के लिए ये अप्रूवल था कि तुम मार सकते हो किसको? जो आतिताई पशु हो, जिनका आक्रमण राज्य पर होता था और राज्य के लोग दुखी होते थे, उन लोगों को मार दिया जाता था कि भाई उन आतिताई जानवरों को मार दो, उनके लिए अलाउड है, क्योंकि वरना वो राज्य के लोगों को मार देंगे। दूसरा, इस प्रकार से राजा एक टारगेट लेकर के अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। वरना कैसे प्रैक्टिस करेगा? आज तो लोग ऑटोमेटिक मशीनों के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि वो सामने से फायर करे, तुम उस पर फायर करो, लेकिन पहले जमाने में तीरंदाजी कैसे करी जाएगी जब तक वो उनका टारगेट इधर उधर भागे नहीं। तो खाली एक मिट्टी का पुतला बना करके या घास फूस का बना करके ट्रेनिंग नहीं हो सकती प्रॉपर। सेकंड लेवल ऑफ ट्रेनिंग में आपका टारगेट भी घूमना चाहिए। तो वो एक ऐसे पशु का वध कर सकते थे जो आतिताई हो। तो आतिताई पशु का वध किया जा सकता है राज्य की रक्षा हेतु और अपनी ट्रेनिंग पर्पज से। इस तरह से दोनों राज्य की सुख और शांति का वादा जो राजा करता है वो पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से राजा क्षत्रियों के लिए यह अलाउड था। न ही ब्राह्मण लोग मार सकते थे, न वैश्य और न ही शूद्र। और आज भी गोली देकर के सामने वाले की हत्या करने का अप्रूवल किसके पास है? क्या सिविलियन के पास है? केवल और केवल बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी पुलिस खड़ी है वो, या डिफेंस फोर्स खड़ी है, वो ही एक सिपाही या एक कमांडर या एक ऑफिसर अपनी सरकारी बंदूक का इस्तेमाल दुश्मन सेना पर कर सकता है आतिताई व्यक्ति को मारने के लिए। लेकिन वही ऑफिसर अगर उस बंदूक का इस्तेमाल संसार में करे, शहरों में करे, उसको कोर्ट मार्शल हो जाएगा। तो एक अप्रूवल दिया जाता है समाज के द्वारा। तो पहले वर्णाश्रम व्यवस्था में क्षत्रिय को देश रक्षा, राज्य रक्षा हेतु ये अप्रूवल दिया गया था कि तुम ऐसे आक्रमणकारी पशुओं का वध कर सकते हो। ये कोई मांस खाने के लिए नहीं करते थे कि पहले तो खाते थे, हमने खा लिया तो कौन सी बड़ी बात है।
रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ गलत समझ रखा है। इसलिए भागवत प्रभाव सुनिए पूरा आप, अगर आपने नहीं सुना इस क्रम में सुनिए इसको। हमने पूरा भागवत कंप्लीट कर रहे हैं, एक एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं, 335 अध्यायों का प्रण लिया है, बाकी ठाकुर जी कैसे पूर्ण करेंगे, सुनिए आप सबको। तो भागवत में बताया गया सभी चीजों के बारे में। और इस प्रकार राजा पुरंजन आखेट खेलने निकल गया और बाद में उसको बुरा लगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो लोग मांस खाते हैं यह पाप है, और इस पाप का बड़ा भयानक फल इसमें वर्णन है। कहते हैं उस व्यक्ति को अगले जन्म में पशु योनि में जाना पड़ता है। जिसने आज एक मांस खाया उसको कल उसी के द्वारा काटा जाएगा। एक मुर्गा तो पशु से, पक्षी से एक इंसान बन जाएगा, और यह इंसान एक पशु बन जाएगा, एक पक्षी बन जाएगा। जितना कष्ट तुमने किसी को दिया है उतना तुमको भी मिलेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसी करनी वैसी भरनी। करके भूल जाओगे, भागो जाओगे, पकड़े नहीं जाओगे, पकड़े जाओगे, दंड मिलेगा। तो इस प्रकार राजा थोड़ा सा भयभीत हुआ ये सब विचार करके और वापिस आ गया। तो जब हम अपनी इस चेतना में वापिस आ जाते कि नहीं अब मैं मांसाहार नहीं करूंगा, इसी को दीक्षा कहते हैं। दिव्य ज्ञान का प्रकट होना और अज्ञानता की क्षति होना दीक्षा। लोग दीक्षा ले लेते हैं ऐसे गुरुजी से जिनका नाम भी नहीं जानते हो। मैं पूछता हूँ आपने दीक्षा लिया ले रखी, गुरुजी का नाम क्या है, वो याद नहीं है, महाराज जी हमारे हैं, वहां रहते हैं, गद्दी है उनकी, गादी है उनकी। अरे आप कर क्या रहे हो महाराज, कर क्या रहे हो अपने जीवन के साथ में। दीक्षा शब्द का अर्थ है दिव्य ज्ञान का प्रकट होना। क्या आपको दिव्य ज्ञान हुआ कि संसारी व्यसनों को बंद करना है, हरि नाम का जाप करना है, अपने को आत्मा समझना है, हो पाया? तो फिर क्या दीक्षा? तो ये दीक्षा कहलाती है। तो इस प्रकार से सभी संसार के कार्यों से हटा करके अपने राज्य को वापस जब राजा आए तो देखा आज उनकी जो स्त्री है रानी, वो जमीन पर लेटी हुई है, रूपरेखा बदली हुई है, क्रोध में है। नारद जी ने कहा राजा प्रश्न भाईशत। वह राजा जब लौटकर आया पुरंजन, उसने देखा कि उसकी पत्नी बुरी तरह से लेटी हुई है, एक कोप भवन में जैसे लेट जाए स्त्री, ऐसे लेटी हुई है। लेकिन फिर भी वह पुरंजन जो था वो स्त्री को मनाने लग गया। ये चीज बताती है कि हम लात खाएंगे लेकिन कभी स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री, यह जो विचार है अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन, ये खत्म नहीं होता, इतनी आसानी से नहीं खत्म होता। ये बहुत मुश्किल है, भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है, प्रभु निकालो इस संसार से। हड्डी मल मूत्र पीप का बना हुआ शरीर है पुरुष का और स्त्री का, उसके ऊपर केवल ये खाल लगा दी गई है। एक पॉलिथीन हो जिसके अंदर, काले पॉलिथीन के अंदर मल मूत्र हड्डी पीप पस खून डाला गया हो और ऊपर गांठ लगा दी गई हो, और ऊपर आप सुंदर से कपड़े पहना दो और 2 आंखें और नाक लगा दो तो ये काला पॉलिथीन के अंदर क्या भरा हुआ है? गंदगी। ऐसे वेस्ट पॉलिथीन को आप गले लगा सकते हो? लेकिन आज हम देखते हैं समाज में स्त्री पुरुष गले लगाते हैं, रहते हैं। गला लगाना बुरा नहीं है, ग्रस्त जीवन में व्यक्ति अपनी पत्नी परिवार सबको प्रेम कर सकता है, इसमें कोई अपराध नहीं है, परंतु इसी में लिप्त हो जाना और भगवान को भूल जाना, ये है जिस भागवत का असली मतलब। भागवत में बताया गया किस प्रकार से व्यक्ति आसक्त इतना हो जाता है कि अगर पत्नी किसी की गालियां भी दे रही हो ना, तब भी आदमी उसको मना, नहीं मान जाओ डियर, मान जाओ डियर, मान जाओ डियर, उसको मनाता रहता है। वो गालियां दी जा रही है, वो बुरा हाल कर रखा है, रो रहे हैं लोग घरों में, छोड़ के निकल के भजन नहीं कर सकते, इतना दम ही नहीं है। वो सोच रहे इसके बिना तो मेरा जीवन ही नहीं चलेगा। फिर लोग एक शब्द ले आते हैं जिम्मेदारी बनती है। आपकी जिम्मेदारी तो उसकी भी तो जिम्मेदारी अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करना, या पति की भी तो जिम्मेदारी अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करना। दोनों में से अगर एक अपनी जिम्मेदारी भूल रहा है तो दूसरा वाला एक बार प्रयास करेगा, 2 बार करेगा, 5 साल 10 साल 15 साल कितना प्रयास करेगा। राजा जब लौट कर आया वह प्रयास करने लगा, मेरी रानी तुम कैसे नाराज हो, क्या हो गया तुमको, सुंदर सी बन जाओ, तुम्हारा तो रूप इतना सुंदर है। और इस प्रकार उसकी आसक्ति में वह लेट गया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, उसके पैर पकड़ने लगा, मान जाओ, जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हें क्या हो गया है। प्रिय, आज तक मैंने कभी भी तुम्हारे मुख को बिंदी तिलक से रहित नहीं देखा, ना ही मैंने तुम्हें कभी खिन्न या कांति या स्नेह से रहित देखा है, ना ही मैंने तुम्हारे दोनों नेत्रों के अश्रुओं से सिक्त देखा था, ना ही मैंने तुम्हारे बिंब फलों के समान लाल ओठों को कभी लालिमा से रहित देखा था। हे रानी,
मैंने अपनी पापपूर्ण इच्छाओं के कारण तुमसे बिना पूछे शिकार करने जंगल चला गया था। मैं स्वीकार करता हूं मुझसे अपराध हुआ। क्यों गुस्सा थी कि तुम मुझे लेके क्यों नहीं गए, अकेले क्यों घूमने चले, बस इस बात पे गुस्सा थी। फिर भी मुझे अपना अंतरंग समझकर तुमने अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए। मैं वास्तव में अत्यंत दुखी हूं, किंतु कामदेव के बाणों से विद्ध होने के कारण मैं कामुक हो रहा हूं। अब ये गुस्सा करे तो ये भी गुस्सा कर सकता था, जाओ हर चीज में तुम्हें बात करना जरूरी है, लेकिन क्योंकि काम वासना होती है ना, बड़े बड़े राजा हैं, लाखों के लोगों को जीत कर चले आ रहे हैं, रानी ने वो ऐसे तिरछी निगाह कर दी, धट से राजा गिर गए, उसकी काम वासना है, काम से आ सकते हैं। भला ऐसी कौन सुंदरी होगी जो अपने कामुक पति को त्याग देगी और उससे मिलना स्वीकार कर देगी। मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाता हूं, मान जाओ रानी, मान जाओ। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी रानी को समझा रहे। अगले अध्याय में राजा पुरंजन की नगरी पर चांडवेक का धावा होता है, तो वो हम अगले अध्याय में सुनेंगे किस प्रकार ये राजा पुरंजन जो था, यानी कि एक जीवात्मा किस प्रकार इस संसार में चारों तरफ से इससे बंधन में बंध जाती है। निकलना, मुक्त होना, मोक्ष होना, लिख देना मृत्यु के बाद मुक्त हो गए, मोक्ष हो गए, ब्रह्मलीन हो गए, शब्द में क्या है, लेकिन असलियत क्या है ये आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। क्या होगा आपके साथ, इस बात को अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। तब तक हरे कृष्ण।